फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद कि लाइक आप में से कितने लोगों ने कल का सेशन अटेंड किया था। लाइक हमने हमने कॉल बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी डिस्कस किया था कल, और उसमें एक व्यू था हमारा, एक सर्टन व्यू था, उसके हिसाब से हमने एक स्ट्रेटेजी फॉर्म किया था। कितने लोगों ने आप में से यहाँ पे वो सेशन ज्वाइन किया था या फिर फॉलो किया था कम्प्लीटली? जस्ट जानना चाहते हो कि बेसिक कि आपको वहां तक आइडिया था कि क्या क्या चल रहा है। सो इन शॉर्ट में बता देता हूँ आपको कि क्या था कि हमारा एक व्यू था कि हमने लास्ट फ्यू डेज से मार्केट ऑब्जर्व किया है, ऐसा हमने देखा था। एंड वी रीच टू दिस कंक्लूजन कि लाइक वी हैव लाइक मार्केट वेयर market is range bound for a very long time, and it's going up or down anywhere, but it's going coming back to its original value or something that it has started with back like rebounding again to its initial value. So what happens is that like day before like yesterday as well, market had a sharp down movement, but then also it bounced back and reached to its normal levels again. And again this time today as well, market gave lots of movements, but again it ended up like 50 points down the like 50 points नेगेटिव। सो यहाँ सिनारियोज में क्या होता है कि ऐसे सिनारियोज में मोस्टली जब मार्केट इस चीज को हम बोलते हैं कि मार्केट न्यूट्रल है बेसिकली। सो एक सिंपल है कि मार्केट अगर न्यूट्रल है, कहीं पे भी ब्रेकआउट या कहीं पे भी कोई सडन मूवमेंट नहीं आ रहा है अपसाइड या डाउन साइड का, तो हम मोस्टली बोलते हैं कि मार्केट लाइक स्टेबल है या फिर न्यूट्रल है। एंड ड्यूरिंग दैट टाइम व्हाट वी ट्राई टू डू इज मोस्टली कि लाइक वी ट्राई टू मेक or we should try mostly trade in neutral strategies like market neutral strategies। उसी में से एक स्ट्रेटेजी हमने कल डिस्कस किया था, दैट इज निफ्टी बटरफ्लाई कॉल बटरफ्लाई बेसिकली। सो व्हाट वी वर थिंकिंग लाइक मार्केट स्लाइटली अप जा सकता है इस एक सर्टन व्यू की वजह से, और वी डिड नॉट वांटेड टू लूज अ लॉट ऑफ मनी, but at the same time we wanted to make some good profit as well. So we had given this strategy. I will show you the payoff as well. This was yesterday's expiry strategy, वेरी बेसिक स्ट्रेटेजी है। 3 लेग से हमारी स्ट्रेटेजी में ये हमने जो किया था, फर्स्ट हमने एक नियर बाय मार्केट से वेरी नियर, ये 25,200 समथिंग मार्केट था, यहाँ से हमने, आपको ये क्लियरली दिखाई दे रहा है मेरा स्क्रीनशॉट जो मैं शेयर कर रहा हूँ? जस्ट अभी ऐसा नो सो दैट आई कैन कंफर्म कि आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है, कुछ इश्यू नहीं है, ठीक है। सो यहाँ ये स्ट्रेटेजी हमने कल डिस्कस किया था, बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी था। हमने कुछ 25,200 समथिंग कॉल बाय किया था, एंड our view was that the market slightly move upside रहेगा and maybe it will be range bound. So that's why this strategy we had come up with, that is Nifty call butterfly strategy. The issue with this is that like अगर let's say कि आज आपने देखा होगा मार्केट को, आज का एक्सपायरी का स्ट्रेटेजी था ये 5 सितंबर का, and what happened is that market didn't move according to our market, ended up here something like 25,100 something like that. So इसमें क्या इशू होता है कि लेट्स से निफ्टी कहाँ पे था, 25,145 के आसपास ही एक्सपायर हो गया मार्केट। सो एक्सपायरी के दिन उतना ही मार्केट रहा, तो क्या हुआ कि हमें यहाँ पे लॉस रहेगा, बट स्टिल आवर व्यू वाज राइट राइट, आपका एक जो व्यू था वो करेक्ट था। बट क्या हुआ कि आपका जो लाइक सिलेक्शन ऑफ स्ट्रैटेजी स्ट्राइक्स है वो काफी बार ऐसा हो सकता है कि लाइक रॉन्ग भी जा सकता है। आपने बटरफ्लाई चूज किया था, बटरफ्लाई में आपको चाहिए था कि मार्केट स्लाइटली थोड़ा सा अप जाके एंड अप करे, बट इट डिडंट हैपन। एंड व्हाट विल हैपन इज दैट इफ इट डजंट हैपन, then we have to modify the strategy, move to next expiry and something like that. We can do all kinds of different things with this, but still we wanted to make sure कि like हमें एक रेंज बाउंड मार्केट था, हमें पता था ये चीज, but we still wanted to make profit out of it. So instead of butterfly there is one other strategy that is called condor strategy. So condor strategy जो है एक सिंपल 4 लेग स्ट्रेटेजी है। इसमें भी वही कंसेप्ट से ज्यादा कोई कंफ्यूजिंग होने वाली चीज नहीं है बेसिकली। सो डोंट गेट कंफ्यूज कि लाइक नाम से या फिर कोई भी एक पर्टिकुलर चीज की वजह से। यहाँ पे हम एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप एंड पॉइंट बाय पॉइंट हम डिस्कस करेंगे क्या होता है। सो एक कॉन्डोर स्ट्रेटेजी होती है विच इज ऑल्सो मार्केट न्यूट्रल स्ट्रेटेजी, सिंपल मार्केट न्यूट्रल स्ट्रेटेजी है। इसमें क्या होता है कि हाँ, इंस्टेड ऑफ गोइंग 3 लेग्स, व्हाट हैपन इन 3 लेग्स इज दैट कि मैं यहाँ पे अगर आपको शेयर करूँ बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी का ये पे ऑफ है। बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी में क्या होता है कि आप एक ही जो लेग होता है, पर्टिकुलर मिडिल वाला लेग जो होता है,
उसको डबल शॉट करते हैं, डबल शॉट है ना, 2 बार सेल करते हैं। तो इससे क्या होता है कि यहीं पे आपका एक कॉन्सेंट्रेशन लेवल, कॉन्सेंट्रेशन पॉइंट आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इधर से कहीं भी मार्केट थोड़ा, यहाँ पे एग्जैक्ट पॉइंट मार्केट रहेगा, तभी आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। और आफ्टर इफ मार्केट डजंट स्टे इन दिस एग्जैक्ट पॉइंट, at that time we might lose whatever gain we have, like quite fast. You can see here like this, there's a sharp slope on the both side, and if the market doesn't come here or doesn't stay here, you might lose like complete value of like whatever profit that you have made. So इसको सेव करने के लिए एक और रेंज बाउंड स्ट्रेटेजी, मार्केट न्यूट्रल स्ट्रेटेजी, दैट इज कॉल्ड कॉन्डोर स्ट्रेटेजी. बट बिफोर अंडरस्टैंडिंग कॉन्डोर, we should understand what is long and short means. So I wanted to know from you कि आप में से जितने भी लोगों ने ऑप्शंस के बारे में सुना है या फिर ऑप्शंस के बारे में बताया, ये दो टर्म्स जो है ना, वो आपने काफी बार सुनी होगी, काफी बार आपके आपने इनके इसके साथ आपका काफी बार लाइक सम ये रिलेशन आया होगा कि लॉन्ग एंड शॉर्ट, समथिंग लाइक ये लॉन्ग करो, ये शॉर्ट करो, समथिंग लाइक दैट. सो कैन एनीबडी टेल मी कि लॉन्ग क्या होता है एंड शॉर्ट क्या होता है, जस्ट फ्रॉम योर अंडरस्टैंडिंग, जस्ट एनी आंसर दैट यू गेट इन योर माइंड कि लाइक लॉन्ग और शॉर्ट के मेरे बारे में मैंने ये सुना है, समथिंग लाइक दैट, ये रहता है लॉन्ग एंड शॉर्ट, आई थिंक. सो आप में से किसी को भी कोई आइडिया है कि लॉन्ग एंड शॉर्ट क्या रहता है? जस्ट एनी व्यू दैट यू हैव. ओके, समवन इज सेइंग बाय एंड सेल. क्या ये राइट है? मैं अगर आपको पूछूं कि बाय एंड सेल राइट है कि नहीं, तो कितने लोगों को लगता है कि बाय एंड सेल यही राइट आंसर है? ओके. सो yeah, so in last strategy, this is the strategy I think quite a lot of people join after some time, so they might getting confused. We had discussed this strategy in last session. That was our long call butterfly strategy. In this strategy, the problem was that if the market doesn't stay in this particular point, like this point that I am showing, what happens is that if market doesn't stay at exact this point, you will start losing your money or whatever profit that you have made. And to like safeguard ourselves from this, we have another interesting strategy as well, that is iron condor strategy. So we are going to discuss here an iron condor strategy first. That is a market neutral strategy. Our view, we don't want any view to have with it. We know that the market is range bound, and when we try to buy, when we try to do butterfly strategy, at that time we had some view like एक कॉल बाय किया है, कॉल स्ट्रेटेजी है, तो ऊपर की साइड थोड़ा सा बुलिश मार्केट के आएगा तो मेरा प्रॉफिट होगा. बट इन कॉन्डोर यू कैनॉट, यू if you don't want, you can have this view like I don't want any bullish or bearish kind of thing. I just want कि like market अगर stable है, range bound है, तो मुझे उसमें प्रॉफिट हो और अच्छा खासा प्रॉफिट हो. सो यही एक सिनारियो के लिए सिंपल स्ट्रेटेजी है, आयरन कॉन्डोर स्ट्रेटेजी. So I am going to explain this today. And for those before starting the strategy, before coming to first strategy, I wanted to know कि like आप में से कितने लोगों को लॉन्ग एंड शॉर्ट, ये क्या लगता है आपको, लॉन्ग क्या है और शॉर्ट क्या है? कोई मुझे आंसर कर सकता है कि लॉन्ग शॉर्ट आपने सुना होगा डेफिनेटली. सो क्या इसका आइडिया आपको आता होगा कि लाइक क्या है लॉन्ग एंड शॉर्ट? ओके, सो मैं आपको बता देता हूँ. लॉन्ग मीन्स व्हाट इज दैट? लॉन्ग मीन्स व्हेन यू आर पेइंग प्रीमियम, like when you are paying something for, whenever you are buying option, you are paying it. So that means that you have long, you are long on call option or put option, any option that you have bought. When you are paying premium for something, that is called long option and long. And whenever you are receiving some premium, that is called short. In simple terms, you should remember this. Like if you are paying, then it is long, and if you are
receiving, then you are short. Very important thing, these two concepts are very important. Why? Because whenever you are going for like complex strategies and everything, you might get confused कि यार मैं long हूँ कि short हूँ इस strategy पे. And हमने जो लास्ट स्ट्रेटेजी, जो कल का स्ट्रेटेजी डिस्कस किया था, दिस वाज अ लॉन्ग बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी. बट व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज शॉर्ट आयरन कंट्रोल स्ट्रेटेजी. सो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर कि लाइक आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए कि मैंने मेरा स्ट्रेटेजी जो है वो लॉन्ग है, शॉर्ट है. मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा क्यों है शॉर्ट. ये ऑब्वियसली शॉर्ट क्यों है? अगर आप इफ यू आर रिसीविंग प्रीमियम then you are short, and if you are paying premium then you are long. So let's get to our strategy then. Please keep this in mind कि like हमारा long and short क्या है basically. So strategy हमने क्या किया है? Let's go to our NSS website first. And what I have tried to do is I have like sold one OTM call, 25-100 call at something around 106.95 rupees. So this is one call, put, sorry, that I have shorted. And there is 25-300 call, I think 25-300 call that I have shorted. So I will write it here first. So I'm selling one call, 25-300 call. क्या प्राइस है 25-300 कॉल की? 87.8 rupees. So at 87.8 rupees, I'm shorting one OTM call or selling one OTM call and one OTM put. So 25-100 at, so this is our 125-100. So this is call basic. These are puts, and this side we have calls. So 25-100 put at 106.95. So I will write it at 106.5 or something like that. Doesn't matter much about the prices. So 106.5. Okay. So 87.8 and 106.95. So these are our premiums that we have shorted or we are selling these strikes. And what I am trying to do is I am going to buy farther, like away from the strikes that we have shorted, something away from that we are trying to long. So whatever 25, like 25-100. सो मैंने सेल किया था 25-100 एट 106.95. सो वहां से थोड़ा सा दूर 25,000 पुट ऑप्शन में बाय करने वाला हूँ 75.2 रुपीज पे. सो हमारा बाय क्या है? एक ओटीएम कॉल जो हमारे शॉर्ट स्ट्राइक से और ओटीएम है. ठीक है. ओटीएम पुट जो है हमारा वो था 25,000 एट 25,000 का प्राइस क्या है? 75.20 रुपीज. 75.2 रुपीज का हमने एक ओटीएम कॉल बाय किया है, ओटीएम पुट बाय किया है, एंड ओटीएम कॉल भी हम सिमिलर फॉर्मेट में बाय करने वाले हैं. सो 25,453 रुपीज पे दिस इज और 25,400. वो भी सेम रहेगा. 25,300 हमने शॉर्ट सेल किया है. सो 25,400 उससे थोड़ा और दूर हमने बाय किया है. सो 53 रुपीज पे ये है. सो लेट्स चेक फर्स्ट. 53 रुपीज 25,400 53 रुपीज पे. लेट्स अरेंज दिस. सो हमारा एक्चुअल स्ट्रैटेजी जो है वो आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूंगा मैं इजीली. सो हमने क्या किया है? एक 25,400 का कॉल बाय किया है. देन हमने 25,300 का कॉल सेल किया है.
देन हमने अगेन एक 25 100 का कॉल पुट सॉरी सेल किया है, एंड देन हमने 25,000 का पुट बाय किया। सो ये हमारा स्ट्रैटेजी है। 25 400 कॉल का प्राइस एक बार चेक कर लेते हैं, 53 रुपीज, देन 87.5, 25.3, okay, 87.8, then 25 100 is 106.5, and 25,000 is 75.2। ठीक है। सो स्ट्रक्चर समझ में आया आप लोगों को? ये स्ट्रक्चर है, मैं आपको उसका पे ऑफ चार्ट भी दिखा दूंगा, सो आपको और सिंपल तरीके से समझेगा कि क्या आपने किया है। सो यहाँ तक आपको स्ट्रक्चर क्लियर है? सो हम आगे बढ़ेंगे। सो स्ट्रक्चर बेसिकली ऐसा है, एंड इफ यू सी द पे ऑफ चार्ट इट विल फॉर्म लाइक दिस। दिस इज ड्यूरिंग एक्सपायरी, एंड एक्सपायरी के टाइम ही मोस्टली जो एक्सपायरी सिंपल है कि आप जब कोई भी एक्सपायरी सेम एक्सपायरी का स्ट्रेटेजी बनाते हो या फॉर्म करते हैं, सो उसमें क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन यू आर नियरेस्ट टू द एक्सपायरी, लाइक आपका जो टाइम है वो नियरेस्ट टू एक्सपायरी रहेगा, तो आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट होता है उसमें। दूर अगर आप काफी पहले स्ट्रेटेजी को बनाएंगे तो काफी बार आपको डिफिकल्टीज आएगी टू मैनेज दिस स्ट्रेटेजी। सो कीप दिस इन माइंड एज वेल। वी विल डिस्कस इन डिटेल्स लाइक हाउ टू मैनेज द स्ट्रेटेजी एज वेल in like coming sessions, but first of all just try to understand the basics like how strategies work and how they are formed. सो नाम इसका जो है आयरन कॉन्डो स्ट्रेटेजी है। शॉर्ट क्यों है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, उससे पहले मैं आपको आयरन क्यों बोलते हैं ये बता देता हूँ। whenever there is a strategy in which like there is a call and put options involved, so mostly we call it iron, so it is easy to understand. So there is a this is term basically, so whenever call and put options of same expiry involved in one strategy, then mostly we call it iron strategy. So iron condor, iron butterfly, simply like that. So आपको अगर किसी ने बोला कि iron butterfly स्ट्रेटेजी है, सो आपके माइंड में इजीली आ जा सकता है कि इट इन्वॉल्व्स कॉल एंड पुट, सो दैट इज व्हाई वी कॉल इट आयरन। देयर इज नथिंग लाइक कॉम्प्लेक्स थिंग अबाउट इट कि लाइक आपको आपके दिमाग में भी आए कि लाइक व्हाई इट इज कॉल्ड आयरन और समथिंग लाइक दैट, दैट्स व्हाई एक्सप्लेन टू यू दिस एज वेल। व्हाई इट इज कॉल्ड शॉर्ट स्ट्रेटेजी, लेट्स कैलकुलेट इट। सो लास्ट स्ट्रेटेजी जो मैं भी मोस्टली एक्सप्लेन करता हूँ, वेनेवर मैं एक चीज आपको हमेशा बोलता हूँ कि वेनेवर देर इज सेम एक्सपायरी इनवर्ड, एवरीथिंग इज if you want to calculate everything, like if you want to calculate maximum profit, maximum loss or break even, you can calculate all these things by calculating simple net premium। आपका नेट प्रीमियम कितना है? सो आप में से कोई बता सकता है? कल मुझे काफी ज्यादा राइट आंसर्स आए थे, क्या आप में से मुझे बता सकते हैं कि अभी नेट प्रीमियम क्या है? क्विकली आई वांट लाइक क्विक आंसर्स कि लाइक आप में से कितने लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि नेट प्रीमियम हमने कितना दिया है या रिसीव किया है? जस्ट मुझे नेट प्रीमियम चाहिए, दिया है रिसीव किया है हम पहले अभी बाद में डिस्कस करेंगे। सो ये हमने बाय किया है, ये हमने सेल किया है, ये भी सेल है, एंड देन बाय। ओके, राइट राइट, ओके, सो ठीक है। सो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कैलकुलेट किया है हमने। हम एक सिंपल है, हमने क्या किया है कि टोटल प्रीमियम हमारा पेड कितना है जो हमने बायलेक्स बाय किए है। सो टोटल बॉट प्रीमियम है हमारा, टोटल बॉट प्रीमियम है हमारा जो हमने बाय किया है 53 प्लस 75.2। सो 53 प्लस 75.2 दैट इज 128.2। ओके, एंड टोटल सोल्ड प्रीमियम है हमारा कितना है?
106.5 plus 87.8, so 194.3. ओके, यहां तक सब लोगों को क्लियर है? सो नेट प्रीमियम जो है हमारा, वो इन दोनों का सब्सट्रैक्शन है, दैट इज 194.3 माइनस 128.2, दैट इज 66.1, 67, 67, एनीथिंग इज राइट। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं हमारा नेट प्रीमियम पेड हमने कितना दिया है, 66.1 समथिंग लाइक दैट। सो 66.1। बट आप में से कोई मुझे बता सकता है कि आपने क्या किया है, बाय किया है, सेल किया है, तो सॉरी आपने बॉट, आपने रिसीव किया है प्रीमियम की दिया है आपने प्रीमियम? सो 66.1 ही नेट प्रीमियम है, ओके। सो आपने रिसीव किया है, बराबर है, काफी लोगों ने आंसर दिया है, बराबर है। सिक्स, आपने रिसीव किया है, रिसीव किया है तो आप क्या बोलोगे, शॉर्ट बोलोगे या लॉन्ग बोलोगे? सो यू हैव रिसीव्ड इट एक्चुअली, सो करेक्ट। सो दैट्स व्हाई वी, दिस स्ट्रेटेजी इज कॉल्ड शॉर्ट आयरन कॉन्डोर स्ट्रेटेजी। आपको यहां तक क्लियर हो गया, नाम में ही सब चीजें है इसकी, लाइक शॉर्ट आयरन कॉन्डोर। बताए चलते ही आपको अभी दिमाग में आना चाहिए कि इसका नेट नेट प्रीमियम आप रिसीव करने वाले हो। नेट प्रीमियम आपने अगर रिसीव किया है, सो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा? जितना रिसीव किया उतना, करेक्ट। 66.1 इंटू 25, 1652। एक दो रुपए इधर उधर हो सकता है, आप अगर आपके कोई सिमुलेशन है तो वहां पे जाके चेक भी कर सकते हैं। मोस्टली यहाँ इसी रेंज के इधर नियर बाय आपके मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम लॉस और एवरीथिंग विल बी कैलकुलेटेड। आपने जितना दिया है अभी मैक्सिमम प्रॉफिट है वो है, जितना रिसीव किया है वो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है। मैक्सिमम लॉस कितना रहेगा, कौन बता सकता है मुझे? सो जिन जिन लोगों ने लास्ट टाइम का सेशन भी अटेंड किया होगा, वो भी आपका काफी ज्यादा क्लियरली आपको बता होगा कि जो चीजें आपने उधर की थी उसका एग्जैक्ट उल्टा आप इधर करने वाले हो, नथिंग डिफरेंट देन दैट। सो मैक्सिमम लॉस कितना होगा, कौन बता सकता है मुझे? ओके, 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 सो देर इज कंफ्यूजन हियर, ठीक है। समझता हूं मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, काफी कॉम्प्लेक्स हो सकता है कभी कभी समझना भी। whenever we are like buying strategy और लॉन्ग स्ट्रेटेजी है, तब हम क्या करते हैं कि मैक्सिमम लॉस जो होता है वो जितना प्रीमियम पेड किया है उतना होता है, एंड मैक्सिमम प्रॉफिट जो होता है वो वॉट एवर द नियरेस्ट स्ट्राइक इज, नियरेस्ट स्ट्राइक और जो हमारी नेक्स्ट नियरेस्ट स्ट्राइक है, दोनों का डिफरेंस माइनस द नेट प्रीमियम पेड, ये हमारा होता है मैक्सिमम प्रॉफिट। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एग्जैक्टली हमने उल्टा किया क्योंकि हमारा शॉर्ट स्ट्रेटेजी है। सो कंसेप्ट तो वही रहने वाला है, नियरेस्ट टू स्ट्राइक्स कौन सी है, ये दो। सो लॉन्ग ओटीएम एक कॉल है, ओटीएम पुट है हमारा, और एक शॉर्ट ओटीएम पुट है। इन दोनों का डिफरेंस माइनस द नेट प्रीमियम पेड, दैट इज अवर मैक्सिमम लॉस। सो सिमिलर दूसरे साइड से भी आप कर सकते हैं, दोनों इधर से भी आप कर सकते हैं कि 25,400 लॉन्ग और शॉर्ट का जो भी है, एंड सो लॉन्ग है हमारा कॉल एक 25,400 माइनस 25,300 माइनस द प्रीमियम पेड, सो ये हमारा होगा मैक्सिमम लॉस। सो करेक्ट, राइट, someone has given the answer as well, 25,400 जो लॉन्ग स्ट्राइक, लॉन्ग कॉल कर लेता हूं मैं, आपको थोड़ा सा समझने में भी इजी रहेगा, माइनस शॉर्ट कॉल का जो भी स्ट्राइक है माइनस नेट प्रीमियम, प्रीमियम।
तो ये होगा हमारा मैक्सिमम लॉस, क्योंकि हमारा जो स्ट्रेटेजी है वो शॉर्ट स्ट्रेटेजी इसलिए। सो 25,400 माइनस 25,300 माइनस 66.1, जो हमारा नेट प्रीमियम पेड था 66.1 रुपीज। So that is 25,400 minus 25,300 minus 66.1. So 33 रुपीज का हमारा 33 पॉइंट समथिंग था, राइट? 33.9 था, 33.9 इंटू 25 हमारा जो लॉट साइज रहता है ऑब्वियसली, सो इंटू 25 दैट इज 847, सो 847.5। अभी यहाँ पे आपने देखा कि मैक्सिमम प्रॉफिट मैक्सिमम लॉस कितना है, मैक्सिमम प्रॉफिट टू मैक्सिमम लॉस का रेशियो है 1:2 का। सो कैसा है कि ये स्ट्रेटेजी लाइक इन अर्लियर स्ट्रेटेजी, in butterfly strategy we had a 1:3 का ratio. Why? Because our like view was that like हम bullish थे slightly, बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने के लिए भी यहाँ पे आपको एग्जैक्ट पॉइंट पे मार्केट रुकना जरूरी है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, मार्केट तो किसी के लिए नहीं रुकता है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड मार्केट। अगर आप में से कोई भी अंडरस्टैंड कर लिया, मे भी अंडरस्टैंड कर लो, तो मे भी आप ये वीडियो ना देख रहे होंगे, मे भी ये वीडियो ना बना था। अंडरस्टैंडिंग मार्केट इज वेरी डिफिकल्ट एंड टू लाइक कैलिबर द मार्केट इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट। सो यू कैनॉट से कि मार्केट मेरा यही पे एग्जैक्ट पॉइंट पे रुकेगा। सो बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी का ये डिसएडवांटेज होता है कि आपका मैक्सिमम पॉइंट प्रॉफिट पॉइंट होता है वो बहुत टिप पे होता है, कि एग्जैक्ट पॉइंट पे होता है। वी ट्राई टू रिड्यूस दैट लाइक प्रोबेबिलिटी, कि इसका ऐसा प्रोबेबिलिटी होने का चांसेस बहुत कम हो जाता है, सो दैट वी रिड्यूस दिस प्रोबेबिलिटी बाय गिविंग अप सम प्रॉफिट ऑफ अस एज वेल। सो यहाँ पे हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट टू मैक्सिमम लॉस का रेशियो थोड़ा कम हो जाता है, बट आपको एक रेंज मिल जाता है अच्छा खासा। So in butterfly strategy we had like 200 points of range, but here we can see like here 400 points of range हमें मिल जाता है। So that is the best thing of this strategy, कि like आपको एक काफी अच्छा रेंज मिल जाता है। आप whenever you are thinking कि like मुझे एक पर्टिकुलर रेंज में मार्केट लग रहा है and I want to be safer as well, कि like मुझे एक पॉइंट तक मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं चाहिए, मुझे एक रेंज जोन में चाहिए, फिक्स रेंज जोन में चाहिए। सो आप अगर yesterday में भी instead of buying butterfly, if we had form like this kind of strategy, we might have made better returns than butterfly strategy. That is also obviously a lookout that we have. Different types of lookout we can have like on different scenarios and conditions of the market, but this is our basic concept. So ये यहाँ पे आपको like benefit समझ में है, disadvantages आपको समझ में, कि आप थोड़ा सा प्रॉफिट दे देते हैं, मे बी मैक्सिमम प्रॉफिट बटरफ्लाई जितना ना हो, रेशियो थोड़ा कम हो जाए हमारा, बट हमें एक अच्छा खासा रेंज मिल जाता है, सो वी कैन सेव गार्ड अवर सेल्फ। स्ट्रैटेजी का कंसेप्ट सेम है कि आप अगर सिंगल कॉल बाय करते हो तो मैक्सिमम लॉस होने के चांसेस है। दैट्स व्हाई लाइक स्ट्रैटेजीज आर क्रिएटेड सो दैट वी कैन कैप आवर लॉसेस, एट द सेम टाइम वी कैन मेक प्रॉफिट्स एज वेल। सो वी हैव टू कीप इन दिस माइंड कि like whenever you are trading something, you should focus on safeguarding your capital first. This is the most important thing that you should focus on, and when during doing that you should also try to make profit from it out of some like प्रॉफिट आपको होगा, बट आप अगर प्रॉफिट डेफिनेटली होगा, आप अगर डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटेजीज अप्लाई करोगे डेफिनेटली प्रॉफिट आपको आएगा, अच्छा खासा प्रॉफिट आ सकता है। बट यू हैव टू फोकस ऑन लाइक आपका कैपिटल प्रोटेक्शन, दैट इज दैट शुड बी अवर मेन गोल, एंड दैट इज अवर मेन गोल इन अवर हेज ऑल्सो। सो स्टे कनेक्टेड विद अस फॉर समथिंग लाइक दिस एज वेल। ब्रेक इवन कितना होगा? सो लेट्स कंटिन्यू विद आवर स्ट्रेटेजी। ब्रेक इवन क्या है? तो ये लास्ट पार्ट है, सिंपल है, कौन कैलकुलेट कर सकता है, मुझे चाहिए। उल्टा है सभी, जो आपने बटरफ्लाई में किया था उसका सब उल्टा है यहाँ पे। सिंपल है कि आपको अंडरस्टैंड हो कि आपने अगर रिसीव किया है प्रीमियम, सो और एक रेंज बाउंड है, सो क्या लगता है आपको कि वो रेंज बाउंड से टूटने के बाद मार्केट स्टार्ट होगा, तो वहां से ही आपका लॉस होना स्टार्ट करेगा, कि वो रेंज बाउंड तक आपका जब जो रिसीव प्रीमियम है, मैक्सिमम रिसीव प्रीमियम है, वो थोड़ा थोड़ा कम होते जाएगा, एंड देन इट विल रीच टू अवर पॉइंट जोन के लिए, यहाँ से मेरा लॉस स्टार्ट होगा। सो हमारा रेंज जोन जो है मैं बता देता हूँ आपको, 25,100 से लेके 25,300 तक आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होने वाला है। दैट इज वॉट एवर प्रीमियम दैट वी हैव रिसीव्ड। After moving, if the market moves anything like it stays there, doesn't move anywhere, and it goes below 25,100
or 25 above 25,300. So that time we will start losing our profits. So it should come in your mind ki like at what point we will like lose all our profit and we will start making losses. What do you think? क्या हो सकता है इसमें? सिंपल कंसेप्ट है, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. Everything is calculated. Whenever keep this in mind as well, and I cannot like I want to like you should remember this thing in your mind कि like whenever you have same expiries, everything is called calculated on net premium. ये जो होता है ना ये चीज, net premium can give you all the answers for your questions for this any particular strategy that involves same expiry. So यहाँ पे हमने जो किया था ना 12 सितंबर का किया था, आई थिंक आई फॉरगॉट टू मेंशन दैट 12 सितंबर का एक्सपायरी था हमारा. सो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 12 सितंबर एक्सपायरी. सो सेम एक्सपायरी का है, हमने कोई एक्सपायरी डिफरेंट चेंज नहीं किया. सो 12 सितंबर का एक्सपायरी है हमारा. सो सेम एक्सपायरी, सो एवरीथिंग इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन नेट प्रीमियम. यहाँ पे भी नेट प्रीमियम यूज होने वाला है हमारा, कोई डिफिकल्ट कंसेप्ट नहीं. सो दो दो ब्रेक इवन है हमारे यहाँ पे, मैं आपको दिखा भी देता हूँ पे ऑफ चार्ट में, यहाँ पे और यहाँ पे. सो पहला जो ब्रेक इवन है हमारा वो 25,100 के नीचे अगर मार्केट जाएगा तो और 66 पॉइंट और नीचे जाएगा तो आपको लॉस होना स्टार्ट होगा. सो फर्स्ट ब्रेक इवन आवर इज फर्स्ट बी इज 25,100 प्लस 66.1. अगर पुट होता, अगर हमें हमारा लॉन्ग स्ट्रेटेजी होता तो इसका उल्टा होता था, माइनस कर देते हम क्योंकि अंदर इसके साइड आ जाएगा. वो थोड़ा डोंट गेट कंफ्यूज ओवर दैट, लेट्स फोकस ऑन दिस स्ट्रेटेजी ओनली. बट लाइक 66 आपने रिसीव किया है एंड व्हेनेवर मार्केट मूव्स फ्रॉम द शॉर्ट स्ट्राइक्स, लाइक मूव्स अवे फ्रॉम द शॉर्ट स्ट्राइक्स, यू विल स्टार्ट लूजिंग योर नेट प्रीमियम दैट यू हैव रिसीव्ड. सो नीचे अगर जाए तो 25,100 के नीचे 66 पॉइंट और नीचे जाएगा तो आपको आपका लॉस स्टार्ट होना चालू होगा. दैट इज 25,166.1. सॉरी, यहाँ पे माइनस होगा, मैंने गलत बोला, सॉरी. सो 25,100 माइनस 66.1 क्योंकि नीचे जाने वाला है मार्केट, सो इसका उल्टा होगा. सो 25,033 समथिंग लाइक दैट. ये हमारा होगा फर्स्ट ब्रेक इवन जो नीचे के साइड का है. एंड सेकंड ब्रेक इवन जो होगा वो होगा 25,300 आपने कॉल साइड लिया था प्लस 66.1. सो यहाँ पे क्या होगा कि मार्केट 25,300 के ऊपर जाना स्टार्ट हो तो आपका जो है वो आईटीएम कॉल लॉस आईटीएम हो जाएगा, वो कॉल जो शॉर्ट है वो, एंड इट विल स्टार्ट मेकिंग लॉसेस. सो जहां तक 66.1 जो आपने रिसीव किया था तब तक आपको प्रॉफिट होता रहेगा. एंड वंस इट मूव्स बियॉन्ड दैट यू विल स्टार्ट लूजिंग योर मनी. सो यहाँ पे भी सेम सिनेरियो 25,366 डजंट नीड टू बी कैलकुलेटेड. तो यही है हमारा सिंपल स्ट्रेटेजी. इसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपको और बड़ा रेंज मिल रहा है मार्केट के मूवमेंट के लिए. सो 25,366 सॉरी 25,366 माइनस 25,033. सो आपको एक ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स का मूवमेंट, लाइक 300 पॉइंट्स के मूवमेंट तक आप सेफ हो दोनों साइड. एनीवेयर मूवमेंट गोस you will make profit. This kind of strategies is used when markets are mostly in range bound zone. It's not moving much, and it's not like if you observe the market since last few days, you will find out like market mostly range bound ही है. So इसे इन सिनारियोज में आप इस टाइप की स्ट्रेटेजीज को यूज कर सकते हैं. लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था बटरफ्लाई, एंड बट क्या हुआ कि हमारा बटरफ्लाई थोड़ा वर्कआउट माइट नॉट हैव वर्कड द वे वी हैड फेल्ट, लाइक मार्केट वहीं पे नीचे जाके रुक गया. सो मे बी वी वुड हैव लॉस्ट अवर like whatever maximum loss that we had in our mind, like we had calculated. So यहाँ पे हमने एक स्ट्रेटेजी बनाया, क्योंकि हमें पता नहीं था मार्केट किधर जाएगा. सो मुझे चाहिए था कि ऊपर और नीचे कहीं भी जाए, बट रेंज बाउंड में मुझे इतना पता था. सो टू रेंज की लाइक मार्केट ऊपर गया भी फिर भी और नीचे गया फिर भी, बट एक सर्टन रेंज में रहेगा तो मुझे प्रॉफिट होना चाहिए.
इन सिनारियोज में आप कॉन्डोर स्ट्रेटेजी को बहुत अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं. एंड यू माइट सी दिस काइंड ऑफ स्ट्रेटेजीज इन आवर hedge as well. Like our system generates this kind of trades as well. And we discuss all the strategies, all the strategies. Like, yeah, we have this call butterfly strategy also. If you any one of you had not joined the session, you can just go to our hedge.in website and click on hedge tv, and you can watch all these videos. Like, great content here. So do subscribe to us to stay connected with us. And if anyone of you is interested to know more about us, more about our features, just drop your number, and I can forward that number to our executive, and they can contact you for more details about it. सो सिंपल स्ट्रेटेजी है आयरन कॉन्डोर. हम इसके बारे में और थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इन आवर नेक्स्ट सेशंस एज वेल. सो आई होप आपको यहाँ तक काफी ज्यादा क्लियर हो गया होगा कि कॉन्डोर कैसे वर्क करता है. मोस्टली दो टर्म्स है, शॉर्ट आयरन जो है, तो शॉर्ट एंड आयरन भी आपको समझना होगा कि आपके क्यों ये चीजें होती है, आयरन क्यों बोलते हैं किसी स्ट्रैटेजी को, और शॉर्ट कैसे होगा, लॉन्ग कैसे होगा. सो वेन एवर यू आर कीप दिस इन माइंड कि लाइक शॉर्ट यानी सेल नहीं होता है, लॉन्ग यानी बाय नहीं होता है. Okay, so someone has asked कि like modified iron condor कैसे work करता है. So I think it will need more like similar kind of time of to discuss. Definitely, I will discuss, and I will try to bring the modified iron condor as well in our next session. Stay connected with us कि like आपको अगर जानना रहेगा तो definitely आपको notification आएगा कि iron condor के बारे में हम today सीखने वाले हैं. So we will discuss that in detail as well for the that session. So आपको आयरन कॉन्डोर अगर समझ में आ गया होगा, सो मॉडिफाइड डजंट हैव मच डिफिकल्ट कंसेप्ट. We will discuss this in detail in our next session whenever we have like modified iron condor kind of strategy. I will definitely try to take it and like keep you informed about कि like कैसे होता है इसका calculation as well. So काफी interesting strategy है this one as well कि modified iron condor. But for today, I think our time is up as well. So might not get to discuss everything in detail if I do it right now. So let's keep it for next session, and we will definitely discuss it. And thank you for being with me. I hope कि like आपको यहाँ तक अंडरस्टैंड हुआ होगा कि कैसी स्ट्रेटेजीज है, कैसे वर्क करती है. बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे एंड फिर मॉडिफाइड के पास भी आएंगे. लाइक मॉडिफाइड बटरफ्लाई भी होता है, मॉडिफाइड आयरन कॉन्डोर भी होता है. So we will discuss all this in our next sessions, like coming sessions as well. So thank you for being with me, and I hope सबको आपको clear होगा ये strategy, and stay connected with me. Have a nice day. Thank you.